और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इजराइल के आसमान में एक साथ कई रॉकेट भी नजर आए हैं। पूरे इजराइल में सुनाई दे रहे सायरन के आवाज। जब जब हमला हो रहा है उससे पहले अलर्ट सायरन बज रहा है ताकि आसपास जो लोग हैं वो बंकरों में जा सके, वो सुरक्षित जगहों पर जा सके, क्योंकि एक के बाद एक कई हमले किए जा रहे हैं। ईरान की ओर से बैक टू बैक रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें भेजी जा रही हैं। חבר'ה לכיוון הכנסת. מטורף. וואו. וואו. और चलिए अब आपको हम इस हमले की 20 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से अलग अलग जगहों पर मिसाइलों की बारिश हुई है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, 20 तस्वीरें इस हमले से जुड़ी हुई जो वीडियोस अब तक सामने आए हैं। हवा में रॉकेट की बरसात, तो कहीं पर अपने टारगेट को हिट करते रॉकेट नजर आए, कहीं किसी व्यक्ति पर रॉकेट गिर गया, उससे उसकी मौत हो गई। इस तरह की कई तस्वीरें आई हैं और इन तस्वीरों के आधार पर ही ईरान दावा कर रहा है कि 90% 90% एक्यूरेट उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया है। तो आप देखिए इस्राइल में कहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। सीधे बिग वॉल का रुख करते और आपको बताते हैं कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए वो कहां पर हुए। मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट पर लिया गया जो तेल अवीव में मौजूद है। इसके अलावा निवातिम एयरबेस जो दक्षिणी इस्राइल में है वहां पर हमला किया गया। गिलोट मिलिट्री बेस तेल अवीव के बिल्कुल पास है, यहां पर भी हमला किया गया। और अशदोद का सैन्य ठिकाना, इसे भी टारगेट पर लिया गया ईरान की तरफ से। बिल्कुल, ये सारे वो टारगेट्स हैं जिसका दावा ईरान कर रहा है कि इनको हमने टारगेट किया। सबसे बड़ी बात कि मोसाद के हेडक्वार्टर को भी वो कह रहे हैं कि हमने हिट किया है और उसे पूरी तरह से बर्बाद किया है, तबाह किया है। करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, और राजीव सरदाना, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ मौजूद है। डीके पांडे सर भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मनीष, सबसे पहले तो आपके पास आएंगे, क्या कह रहा है असेसमेंट, क्या होने वाला है? सब कुछ ऐसे हुआ है जैसे पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने की एक बड़ी तैयारी हो चुकी थी। देखिए, बहुत से इजरायली और अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों ने तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर और नेगेटिव एयरबेस पर हुए हमले को कंफर्म कर दिया है। बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं, बहुत से वीडियो सबूत हैं। मोसाद हेडक्वार्टर के पास जो अटैक हुआ है वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, वो सब तमाम वीडियो आ गए हैं और हम अपने दर्शकों को जल्दी वो सब पहुंचाएंगे, वो तमाम सबूत, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि ईरान की तरफ से दावा बेवजह है। ये अलग बात है कि मोसाद हेडक्वार्टर खड़ी है, लेकिन वहां पर मिसाइल गिरे, वहां पर बड़ा गड्ढा हुआ, वहां कितना नुकसान हुआ, इन सब के सबूत आ चुके हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जंग को लेकर लगातार टीवी 9 पर हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के सामने अंदेशा जताते जा रहे थे, अब वो सही हो चुका है। पिछले 12 घंटे से ईरान और इजराइल की जंग शुरू हो गई है। पहला राउंड ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ हो चुका है, लेकिन दुनिया में जितना यह सच है कि सूरज पूरब में निकलेगा, उतना ही यह भी सच है कि इजराइल इसका जवाब देगा। और वो जवाब आज रात हो सकता है, कल सुबह हो सकता है, कल रात हो सकता है, लेकिन हर हालत में यह जवाब होगा। और इस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट महायुद्ध की चपेट में जा रहा है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, लगातार अपडेट सामने आ रही है। एक और खबर है, ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रिहायशी इलाकों में दागी गई हैं एक साथ कई मिसाइलें। हमलों में कई लोगों के घायल होने की खबर है, कई लोगों के हताहत होने की जानकारी मिल रही है। रिहायशी इलाकों में देखिए कैसे ईरान ने ये बड़ा हमला किया गया है। ये देखिए, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया और यहाँ भी मिसाइल और रॉकेट दागे गए हैं। וואו! הכל נופל לבתים, אני הולך למתקפה אחת החזקות. אימא'לה, אימא'לה. וואו, 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 וואו!